नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर का जो 23 मई 2022 का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक कोई उपकरण 240 वोल्टेज से संयोजित है तथा 40 वाट खपत करता है तो प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध ज्ञात करके बताना था, जिसमें पावर दे रखा था कितनी, 40 वाट, और वोल्टेज दे रखा था 240 वोल्टेज। तो इस प्रकार से इसको हल करना था, जिसमें प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो कितना जाएगा, जब आर ज्ञात करना है, वोल्टेज दे रखा है, वह पावर दे रखी है, तो सूत्र क्या होगा, वी का स्क्वायर बटे पी। क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर बटे पी। जब वी का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 240 गुना 240, वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 240 गुना 240 बटे पावर कितना दे रखा है, 40 वाट। तो बटे में 40 लगा देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 24 6 से कट जाएगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, 240 गुना 6 कर लेंगे, 240 गुना 6। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1440 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलेटर द्वारा दो चालक प्लेटों को पृथक करके बनाया जाता है। दो इंसुलेटर द्वारा दो चालक प्लेटों को पृथक करके अर्थात अलग करके क्या बनाया जाता है, तो दोस्तों उससे कैपेसिटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कैपेसिटर बनाया जाता है। अर्थात कैपेसिटर किससे बना होता है, इंसुलेटर द्वारा दो चालक प्लेटों को पृथक करके बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, पेन स्टॉक का कार्य क्या था। पेन स्टॉक होता है, उसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों टरबाइन तक पानी पहुंचाना होता है। पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य टरबाइन तक पानी पहुंचाना होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेडेड पोल मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों शेडेड पोल मोटर होती है, उसमें घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र शॉर्ट सर्किट ताम्र छड़ से होता है। किससे उत्पन्न होता है, शॉर्ट सर्किट, जो ताम्र छड़ होती है, तांबे की छड़ होती है, उससे उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में ये होगा तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वेबर किसकी इकाई है। वेबर किसकी इकाई है, तो दोस्तों वेबर होती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था कि वेबर किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असमान वोल्टेज के सेलों को किस क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों जो समानांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, असमान वोल्टेज के सेल होते हैं, उसको समानांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, अर्थात तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड सेल में ऋण प्लेट किसकी बनी होती है। लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें द ऋण प्लेट किसकी बनी होती है, तो दोस्तों ऋण प्लेट होती है वह स्पंजी लेड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पंजी लेड की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हीटर का ऊष्मक एलिमेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों हीटर का ऊष्मक एलिमेंट होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, सेलों को मिश्रित क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। सेल होते हैं, उनको मिश्रित क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो दोस्तों उच्च वोल्टता और उच्च धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। किसके लिए जोड़ते हैं सेलों को मिश्रित क्रम में, उच्च वोल्टता तथा उच्च धारा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर में एमएनपी होता है, उसका फुल फॉर्म बताना था। डीसी जनरेटर में एमएनपी का फुल फॉर्म बताना था। तो एमएनपी का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्स, सॉरी क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन होता है, अर्थात पी का मतलब प्लेन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। अगला क्वेश्चन दे रखा, आयरन व कोबाल्ट किस प्रकार का पदार्थ है। आयरन व कोबाल्ट किस प्रकार के पदार्थ है, तो दोस्तों ये फेरो चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन दे रखा था, डीसी मोटर में 4 पोल है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो गति क्या होगी। एक डीसी मोटर में 4 पोल है तथा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उसकी गति ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा गया था। तो आपको गति ज्ञात करनी है, अर्थात एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एफ इंटू 120 बटे पी।
क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी गुणा 120 बटे पी। पी का मतलब होता है पोल्स की संख्या, तो पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 4, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो चलिए हल करते हैं। अर्थात फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 गुणा 120 बटे पोल्स की संख्या दे रखी है 4, कितनी दे रखी है, 4। 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 30 बार। तो 50 गुणा 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1500 आरपीएम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी के वेंट प्लग क्यों रखे जाते हैं। बैटरी के वेंट प्लग है उनको क्यों रखे जाते हैं। तो दोस्तों गैस को आसानी से निकलने के लिए वेंट प्लग रखे जाते हैं बैटरी में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर में 72 सेगमेंट है तो कॉइल की संख्या क्या होगी। जब डीसी जनरेटर में 72 सेगमेंट है तो उसमें कॉइलों की संख्या बतानी थी। तो दोस्तों कॉइलों की संख्या भी सेगमेंट के बराबर ही होती है। किसके बराबर होती है, सेगमेंटों की बराबर ही होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 72 सेगमेंट है तो कॉइलों की संख्या भी 72 ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सिल्वर सोल्डरिंग किस प्रकार की होती है। सिल्वर सोल्डरिंग होती है वह किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों सिल्वर सोल्डरिंग होती है वह कठोर सोल्डरिंग होती है। किस प्रकार की सोल्डरिंग होती है, कठोर सोल्डरिंग होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा, किस प्रकार के पोल में सीमेंट काम में नहीं ली जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि किस प्रकार का पोल होता है जिसमें सीमेंट काम में नहीं ली जाती है। तो दोस्तों जो ट्यूबुलर पोल या टावर खंबे होते हैं उनमें सीमेंट काम में नहीं ली जाती है। कौन से पोल में, ट्यूबुलर पोल और टावर पोल में सीमेंट काम में नहीं ली जाती है, जबकि आरसीसी पोल होते हैं उनमें सीमेंट को काम में लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कम उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है। कम उत्तेजित वाली सिंक्रोनस मोटर होती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों उसका पावर फैक्टर हमेशा पश्चगामी होता है। क्या होता है, लेगिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न व मध्यम वोल्टता वाली भूमिगत केबल को कितनी गहराई पर स्थापित करते हैं। तो दोस्तों भूमिगत केबल को कितनी गहराई पर स्थापित करते हैं, निम्न व मध्यम वोल्टता वाली को 0.75 मीटर। कितनी मीटर, 0.75 मीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिरोधक अंक 2 का रंग क्या होगा। प्रतिरोधक दे रखा है उसमें 2 नंबर का अंक रंग क्या होगा। तो दोस्तों अंक 2 है उसका रंग होगा लाल रंग। क्या होगा, लाल रंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर लगी आग होती है। तो दोस्तों जो पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उस पर लगी आग होती है। उसमें जब आग लगती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो पीसीबी में लगी आग होती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, नुकीली छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोनों का वर्गीकरण करने के लिए नुकीली छेनी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूबलाइट लैंप की दक्षता कितनी होती है। तो दोस्तों ट्यूबलाइट की दक्षता होती है 50 ल्यूमेन प्रति वाट। 50 से 70 के बीच में होती है। 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रॉस कट रेती का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्रॉस कट रेती होती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों वक्र खांचे के लिए करते हैं। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वक्र खांचे के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेल का बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा आंतरिक प्रतिरोध उच्च होने पर किस क्रम में जोड़ना चाहिए। सेल का जब बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो तो उसको किस क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है कि नहीं जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों उसको श्रेणी क्रम में कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आवेश की इकाई क्या है। तो दोस्तों आवेश की इकाई कूलाम होती है। क्या होती है, आवेश की इकाई कूलाम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिरोध किससे मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो दोस्तों प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं, ओम में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि 23 मई 2022 सेकंड शिफ्ट वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन थे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।